भगवान मधुवन में विराजमान होकर के और ठाकुर ने वंशी बजाई। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो भगवान उस बंसी की धुन से जिसको बुलाना चाहते हैं वह वंशी की धुन उसी के पास पहुंचती है, सबके पास नहीं गई। भगवान मधुवन से आज उन तमाम वेद मंत्र रूपी गोपियों का भगवान आवाहन कर रहे हैं। भगवान उन तमाम ऋषि रूप जो गोपियां हैं भगवान उनका आवाहन कर रहे हैं। वंशी गई, वंशी की ध्वनि पहुंची ब्रज में। गोपियां अपने अपने काम में लगी हैं। एक गोपी अपने घर में गाय का दुग्ध दो रही होती, बंसी की ध्वनि पहुंच गई। बंसी की ध्वनि जाकर के कहती है कि अरे गोपी, तुम यहां दुग्ध दोहन कर रही हो और तुम्हें आज मधुवन में तुम्हारे इष्ट आराध्य तुम्हारे श्याम सुंदर ने तुम्हें याद किया है। जैसे ही वंशी ने ये बात कही, वह गोपी दुग्ध दूह करके कुछ अपने पात्र में रखी हुई थी। इतना सुनते ही उस गोपी ने उस बर्तन के दुग्ध को नीचे गिरा दिया। वंशी देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गई। वंशी ने पूछा, अरे गोपी, तुमने ये दुग्ध दूह करके रखा था, तुम इसको नीचे क्यों गिरा दी? तुम अपने रसोई में रख देती, तुम्हें काम आ जाता। गोपी ने कहा कि अरे वंशी, तुझे क्या पता, तुम तो अहरनिश मेरे आराध्य इष्ट के साथ रहती हो, उनका हमेशा तुम्हें दर्शन मिलता है, इसलिए तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है, तुम्हें इसका पता नहीं। अरे वंशी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? यदि मैं इस दुग्ध को दूह करके अपने रसोई में रख देती और मैं अपने श्याम सुंदर के पास जाती तो मैं चली तो वहां जाती, लेकिन मेरा मन इस दुग्ध में लगा होता कि मेरे रसोई में दुग्ध पड़ा है, तो मैं उनके पास होकर के भी उनके पास नहीं होती, क्योंकि मेरा मन संसार के गृहस्थी में आके फंस गया होता। इसलिए वंशी, मैंने इस दुग्ध को पलट दिया। न ये दुग्ध रहेगा, न मेरा मन इसमें अटकेगा। मैं अपने आराध्य के पास जाऊंगी और वहां मैं सब कुछ भूल करके उनका दर्शन कर पाऊंगी। बंसी एक गोपी के पास गई। वो गोपी उस समय अपने घर में सज रही होती है, अपने मुखमंडल में अंगराग लगा रही होती है। बंसी ने कहा कि अरे गोपी, तू यहां पे सज करके तैयार हो रही है, तुम्हें प्रभु तुम्हारे इष्ट तुम्हें मधुवन में स्मरण कर रहे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम यहां पर है। जैसे ही उस गोपी ने बंसी की इस बात को सुना, वो सज रही होती है, इतने देर में ही वो काजल निकालती है और दोनों हाथों में लगा करके और अपने पूरे मुख में लेप लेती है। बंसी ने कहा, अरे गोपी, तुमने ये क्या कर दिया? एक काजल तो आंखों में लगाने के लिए होता है, अब तो तुम्हारा पूरा चेहरा ही काला पड़ गया। अब तू श्याम सुंदर के पास जाएगी तो कैसे तुम्हें पहचानेंगे? गोपी ने बड़ी अच्छी बात उस बंसी से कही कि अरे बंसी, तुम्हें एक बात पता नहीं, तू मेरे आराध्य इष्ट के साथ रहती है, लेकिन तुमने उनको स्वभाव को जाना नहीं। अरे मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे प्रियतम, मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर ऐसे हैं कि जिनके पास काले गोरे इन रंगों का कोई भेद ही नहीं है। जो जैसा चला जाता है ठाकुर उससे वैसे ही अपना लेते हैं। ऐसे मेरे ठाकुर हैं, ऐसे मेरे श्याम सुंदर हैं।